नमस्कार, आप सभी का द वर्ल्ड स्काई वेदर यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस अंक में अगले 15 दिनों के दौरान संपूर्ण भारत में किस प्रकार मौसमी गतिविधियों में काफ़ी ज़्यादा बदलाव होंगे, उसके बारे में निश्चित रूप से काफ़ी विस्तार पूर्वक जानकारी दी जाएगी, जिसमें सभी टॉपिक्स के बारे में जानकारी देंगे, जैसे कि पूर्वी उत्तर प्रदेश और आसपास के क्षेत्र पर जो अभी वेलमार्क लो प्रेशर एरिया बना हुआ है, आने वाले दिनों के दौरान यह सिस्टम किन राज्यों की ओर आगे बढ़ेगा और किन किन राज्यों में इस सिस्टम की वजह से भारी से अति भारी बारिश का दौर अब बढ़ने वाला है। उसके बाद बंगाल की खाड़ी में जो सिस्टम काफ़ी मजबूत बनता हुआ दिखाई दे रहा है, वह सिस्टम क्या चक्रवाती तूफान का रूप ले पाएगा, जिस प्रकार कई मॉडल्स की तरफ से संकेत मिल रहे हैं। और अगर वह इस प्रकार का सिस्टम बनता है तो वह देश के किन किन राज्यों को प्रभावित कर सकता है और कहां कहां जबरदस्त आंधी तूफान के साथ बारिश की गतिविधियों को बढ़ा सकता है। तापमान की स्थिति अगले 15 दिनों के दौरान संपूर्ण भारत में किस प्रकार रहेगी, उसके बारे में भी आपको इसी वीडियो में जानकारी दी जाएगी। तो आप सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और अगर आपको यह जानकारी अच्छी और सही लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो सबसे पहले जो मैप आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह मेरे द्वारा काफ़ी एडिट करके बनाया गया है और यह लगभग अगले 8 दिनों की टोटल बारिश के लिए बनाया गया है। इस क्षेत्र में हरा और जो नीला कलर है वह सामान्य से अधिक बारिश व ज़्यादातर भागों में सामान्य बारिश को दर्शाता है। सबसे पहले मौसमी प्रणालियों के बारे में जानकारी दें तो अभी वर्तमान में जब यह वीडियो बनाया जा रहा है तब पूर्वी उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज और उत्तरी मध्य प्रदेश के मिले जुले क्षेत्रों पर एक वेलमार्क लो प्रेशर एरिया बना हुआ है, जो कि धीरे धीरे पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ता हुआ देखा जा रहा है। यह सिस्टम धीरे धीरे उत्तरी मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश से होते हुए उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश के ग्वालियर और आसपास के क्षेत्रों से राजस्थान के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों की तरफ आगे बढ़ेगा, जिसकी वजह से जैसे जैसे अगले 3 दिनों के दौरान यह सिस्टम इन क्षेत्रों की तरफ बढ़ेगा, भारी से अति भारी बारिश का दौर इस सिस्टम के साथ ही उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली और दक्षिणी हरियाणा के क्षेत्रों में आने वाले दिनों के दौरान बढ़ता हुआ देखा जाएगा। अगले 24 से 48 घंटों के दौरान इस सिस्टम के प्रभाव से प्रयागराज से लगाकर जो चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर के आसपास के क्षेत्र है, महोबा से लगाकर रत, औरई, औरैया, कानपुर के दक्षिणी भाग, लहर और आसपास के इलाकों में भारी तो कुछ स्थानों पर अति भारी बारिश की गतिविधियां झड़ी के रूप में देखने को मिल सकती है। यानी कि मध्यम तेज से लगाकर मूसलाधार बारिश की गतिविधियां झड़ी के रूप में इन क्षेत्रों में 24 से 48 घंटों के दौरान देखने को मिल सकती है और 24 घंटों में होने वाली टोटल बारिश भारी तो कुछ स्थानों पर अति भारी बारिश के रूप में रिकॉर्ड हो सकती है। इसके अलावा अगले 24 घंटों के दौरान रीवा से लगाकर सतना, चंसुरा के आसपास के क्षेत्र, ब्योरी, सीधी, मऊगंज और सिंहवाल के क्षेत्र हैं। इसके अलावा टिकमगढ़ से लगाकर छतरपुर, बिसनी, कटनी, पन्ना और आसपास के इलाके यानी कि उत्तरी मध्य प्रदेश, उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में भी अनेक स्थानों पर मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। इस दौरान कुछ एक इलाकों में भारी तो उत्तर प्रदेश से सटे एक्सट्रीम उत्तरी क्षेत्र में कहीं कहीं हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल भी देखने को मिल सकती है। और उसके बाद यह सिस्टम उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश के क्षेत्रों की तरफ अगले 24 घंटों के बाद रवाना होता हुआ देखा जाएगा, जिसकी वजह से अगले 24 घंटों के बाद यानी कि आज शाम रात्रि से आगे मध्य प्रदेश के झांसी के आसपास के क्षेत्रों से लगाकर शिवपुरी, श्योपुर, ग्वालियर, मुरैना और जो बुर्दा के आसपास के क्षेत्र है, सबलगढ़ से लगाकर श्योपुर तक के क्षेत्र में भारी से अति भारी बारिश की गतिविधियां रिपोर्ट हो सकती है। इस दौरान शिवपुरी और करेरा, बिरतवा और बुर्दा, ग्वालियर के दक्षिणी भागों में कहीं कहीं अत्यंत भारी बारिश यानी कि एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल भी रिपोर्ट होने के चांसेस हैं। अगले 24 घंटों के बाद आज देर रात्रि या फिर कल सुबह से पूर्वी राजस्थान के भी अनेक स्थानों पर भारी बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी हो जाएगी जब यह सिस्टम उत्तर पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों की तरफ होगा। विशेषकर 17 जुलाई यानी कि आज देर रात्रि के आसपास से लगाकर 19 जुलाई की सुबह के बीच उत्तर पूर्वी राजस्थान के अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, जयपुर, टोंक, अजमेर, कोटा के उत्तरी भाग, भीलवाड़ा के उत्तर पूर्वी मध्य इलाके, अजमेर, जायल से लगाकर नागौर, सीकर, झुंझुनू में अनेक स्थानों पर मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। इस दौरान कई इलाकों में उत्तर पूर्वी मध्य राजस्थान में भारी से अति भारी बारिश की गतिविधियां भी रिपोर्ट हो सकती है। और अगर उम्मीद अनुसार इन क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां होती है तो हिंडौन से लगाकर जयपुर तक के कुछ इलाकों में अत्यंत भारी बारिश यानी कि एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल के भी चांसेस बन सकते हैं। फिलहाल यहाँ ज़्यादातर भागों में भारी तो कहीं कहीं अति भारी बारिश की गतिविधियाँ होने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रही है अगले 24 से 72 घंटों के दौरान।
तो आप सभी को समझ आ गया होगा, यह सिस्टम मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कई इलाकों को प्रभावित करेगा। और जब भी यह सिस्टम राजस्थान के उत्तर पूर्वी भागों के आसपास होगा तो अगले 24 से 48 घंटों के दौरान दिल्ली के भी कई इलाकों में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी हो सकती है। इसके अलावा जो हरियाणा के दक्षिणी इलाके हैं, जिसमें रेवाड़ी से लगाकर झज्जर, पलवल, महेंद्रगढ़ और भिवानी के दक्षिणी भाग, रोहतक के तक के क्षेत्र में भी हल्की से मध्यम तो कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश की गतिविधियां इस सिस्टम के आउटर बैंड्स के प्रभाव से देखने को मिल सकती है। अलीगढ़ से लगाकर आगरा, इटावा, बुलंदशहर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत तक के भी अलग अलग भागों में अगले 24 से 72 घंटों के दौरान इस सिस्टम के आउटर बैंड्स की वजह से हल्की से मध्यम तो कुछ स्थानों पर दक्षिण पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जो कि उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश और उत्तर पूर्वी राजस्थान से सटा है, वहां कहीं कहीं भारी बारिश की गतिविधियां भी रिपोर्ट हो सकती है। इसके अलावा जो डिप्रेशन उत्तर पश्चिमी राजस्थान और उससे सटे पाकिस्तान के क्षेत्र पर बना हुआ था, वह कमजोर होकर एक लो प्रेशर एरिया के रूप में बदल चुका है। और जब यह सिस्टम जो कि उत्तर प्रदेश पर बना हुआ है वो उत्तर पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों की तरफ आएगा तो इन दोनों ही मौसमी प्रणालियों में आपस में खिंचाव होगा। और जो सिस्टम पाकिस्तान के क्षेत्र पर बना हुआ है वह एक बार फिर से राजस्थान के क्षेत्रों की तरफ प्रवेश कर सकता है, जिसकी वजह से 18 से 20 जुलाई के मध्य के समय में गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, सीकर, झुंझुनू, नागौर से लगाकर जैसलमेर, बाड़मेर के भी कई इलाकों में, जोधपुर से लगाकर अच्छी खासी बारिश की गतिविधियां दर्ज हो सकती है, जिसमें आज शाम रात्रि के आसपास से ही इन क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी इस सिस्टम की वजह से देखने को मिल सकती है। और मूसलाधार बारिश की गतिविधियां भी अलग अलग भागों में दर्ज हो सकती है, जिसकी वजह से 24 घंटों में होने वाली बारिश यहाँ भी कहीं कहीं भारी बारिश की गतिविधियों के रूप में जैसलमेर से लगाकर बीकानेर, जोधपुर, नागौर और आसपास के क्षेत्रों में देखने को मिल सकती है। कुल मिलाकर इस सिस्टम का अच्छा खासा असर उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों में अगले 24 से 72 घंटों के दौरान देखने को मिलेगा। उसके बाद जो दक्षिण भारत के क्षेत्र है, यहाँ भी अगले 24 घंटों के दौरान से ही बारिश की गतिविधियों में पूर्ण रूप से बढ़ोतरी हो जाएगी। मुंबई से लगाकर जो संपूर्ण पश्चिम घाट के इलाके हैं, यहाँ अगले एक सप्ताह तक मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। केरल और कर्नाटक के पश्चिमी घाटों में अत्यंत भारी बारिश या फिर अतिवृष्टि की संभावनाएं भी 18 से 22 जुलाई के मध्य के समय में दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से वहाँ बाढ़ जैसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो सकती है। हैदराबाद से लगाकर जो दक्षिण भारत के शेष इलाके हैं, जिसमें तेलंगाना के ज़्यादातर भाग हैं, आंध्र प्रदेश के ज़्यादातर भाग, जिसमें विजयवाड़ा से लगाकर गुंटूर, नेल्लोर के आसपास के क्षेत्रों से लगाकर खम्मम के आसपास के क्षेत्र, चिराला और मछलीपट्टनम, इलोरू, अमलापुरम और नरसीपेट के आसपास के क्षेत्र, तुनी से लगाकर यानी कि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक के ज़्यादातर भागों में अगले 24 घंटों से लगाकर अगले 4 से 5 दिनों के दौरान मूसलाधार बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। और इन क्षेत्रों में काफ़ी दिनों से जानकारी द वर्ल्ड स्काई वेदर चैनल दे रहे थे कि 15 से 22 जुलाई के मध्य के समय में यहाँ कई क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी हो जाएगी। पिछले 24 घंटों के दौरान भी कई इलाकों में बारिश हुई है और आने वाले 4 से 5 दिनों के दौरान तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के कई इलाकों में मूसलाधार भारी बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से यहाँ जो बारिश की गतिविधियों में कमी थी वह पूरी तरह से कम हो जाएगी। और इसके अलावा एक और साइक्लोनिक सर्कुलेशन का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा लगभग पूर्वी भारत के क्षेत्रों में लगभग 18-19 जुलाई के आसपास के समय में, जो कि बिहार और उससे सटे झारखंड के क्षेत्र पर देखने को मिलेगा। और यह साइक्लोनिक सर्कुलेशन इन क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां लगातार देता रहेगा। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में 18 से 22 जुलाई के मध्य के समय में भी रुक रुक कर अलग अलग भागों में। इसके अलावा जो यही साइक्लोनिक सर्कुलेशन जब ट्रफ के प्रभाव में आएगा तो लगभग 20 जुलाई की शाम रात्रि के आसपास से 22 जुलाई 23 जुलाई के मध्य के समय में नेपाल के ज़्यादातर भाग, उत्तर प्रदेश और बिहार के तराई वाले इलाके, उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र, उत्तर पूर्वी और उत्तर पश्चिमी हरियाणा, उत्तर पूर्वी पंजाब, उत्तर पश्चिमी पंजाब और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इन सभी क्षेत्रों में भारी से बहुत भारी बारिश की गतिविधियाँ रिपोर्ट हो सकती है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश के कुछ स्थानों पर 200 से 400 मिलीमीटर तक की बारिश की गतिविधियां भी रिपोर्ट हो सकती है, जिसकी वजह से उन क्षेत्रों में बाढ़ जैसी परिस्थितियां 20 से 23 जुलाई के मध्य के समय में उत्पन्न हो सकती है। और इसके बारे में भी द वर्ल्ड स्काई वेदर चैनल ने काफ़ी पहले से जानकारी दे दी थी। और उत्तर पूर्वी भारत के क्षेत्र में भी आने वाले दिनों के दौरान बारिश की गतिविधियां जारी रहेगी। लगभग उत्तर पूर्वी भारत में भी भारी से अति भारी बारिश का दौर आने वाले दिनों के दौरान रुक रुक कर जारी रहेगा। 19 से 24 जुलाई के मध्य के समय में उत्तर पूर्वी भारत के कई इलाकों में भारी तो अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, असम के कुछ स्थानों पर अति भारी बारिश का दौर देखने को मिल सकता है, जिसकी वजह से वहाँ भी अच्छी खासी बारिश की गतिविधियाँ रिपोर्ट हो सकती है। 22 से 24 जुलाई के मध्य के समय में उत्तरी बंगाल की खाड़ी पर एक लो प्रेशर एरिया का फॉर्मेशन देखने को मिल सकता है, जिसके बारे में अगले मैप में आपको जानकारी देते हैं। तो जिस प्रकार आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह मैप
अगले 7 दिनों के दौरान होने वाली बारिश के लिए बनाया गया, जो कि 25 जुलाई से 31 जुलाई के बीच के लिए है। तो जो लो प्रेशर एरिया 22 से 24 जुलाई के मध्य के समय में उत्तरी मध्य बंगाल की खाड़ी के आसपास के क्षेत्र पर बन सकता है, वह लगभग इंटेंसिफाई होते हुए एक डिप्रेशन या फिर डीप डिप्रेशन की कैटेगरी का सिस्टम 24 से 26 जुलाई के मध्य के समय में बन सकता है। और अगर यह इस प्रकार का सिस्टम बनता है तो देश के कई राज्यों में भीषण से अति भीषण बारिश की गतिविधियां, जिसमें 24 घंटों में होने वाली बारिश का आंकड़ा 300 से 400 मिलीमीटर को भी क्रॉस कर सकता है। अभी फिलहाल जो तीनों ही मॉडल CFS है, ECM और GFS मॉडल है, यह लगभग इसी सिस्टम के लिए इसी प्रकार का संकेत दे रहे हैं कि यह सिस्टम काफ़ी ज़्यादा इंटेंसिफाई हो सकता है। एक टाइफून का रेमनेंट भी बंगाल की खाड़ी में उस दौरान पूर्वी दिशा से आगे बढ़ सकता है। साउथ चाइना सी से वह सिस्टम का रेमनेंट बंगाल की खाड़ी में बन सकता है। तो यह दोनों सिस्टम अगर मर्ज होते हैं तो एक चक्रवाती तूफान जैसी परिस्थितियां भी बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भागों में 24 से 26 जुलाई के मध्य के समय में उत्पन्न हो सकती है। हालांकि अभी निश्चित रूप से यह कहना सही नहीं होगा कि बंगाल की खाड़ी में डीप डिप्रेशन या फिर साइक्लोनिक स्टॉर्म का फॉर्मेशन 24 से 26 जुलाई के मध्य के समय में देखने को मिलेगा। फिलहाल जो मॉडल्स की आउटलुक है उनके अनुसार इसी प्रकार का सिस्टम उस समय अवधि के दौरान बंगाल की खाड़ी में दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से पूर्वी भारत के कई इलाकों में 25-26 जुलाई से 31 जुलाई के मध्य के समय में भारी से अति भारी तो कुछ इलाकों में अत्यंत भारी बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है, जिसमें विशेषकर बिहार, झारखंड, बांग्लादेश, मेघालय, असम, इसके अलावा ओडिशा और पश्चिम बंगाल के इलाके शामिल रह सकते हैं। और जैसे जैसे यह सिस्टम भारत के मध्य पश्चिम भागों की तरफ आगे बढ़ सकता है, लगभग 28-29 जुलाई से 31 जुलाई के मध्य के समय में, तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में भारी से अति भारी बारिश और मध्य प्रदेश के कई इलाकों में बाढ़ जैसी परिस्थितियां भी इस सिस्टम से सीजन में पहली बार उत्पन्न हो सकती है, जिसमें इंदौर में भी बाढ़ आने के चांसेस इस सिस्टम की वजह से दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा गुजरात के उत्तरी भाग, मध्य भाग, पूर्वी इलाके, राजस्थान के कई इलाकों में भारी से अति भारी बारिश का दौर इस सिस्टम की वजह से जुलाई के चौथे सप्ताह के अंतिम दिनों, वहीं अगस्त के शुरुआती सप्ताह में देखने को मिल सकता है। उत्तर भारत में इस समय अवधि के दौरान बारिश की गतिविधियां रुक रुक कर जारी रहेगी। लगभग 21-22 जुलाई से आगे उत्तर पश्चिम भारत में जब मानसून की तरफ तराई वाले क्षेत्रों में होगी, तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा के उत्तरी मध्य इलाके, उत्तर प्रदेश के तराई वाले इलाके, बिहार, झारखंड और उत्तर पूर्वी भारत में लगातार रुक रुक कर हल्की से मध्यम तो कुछ स्थानों पर भारी बारिश। वहीं 20 से 23 जुलाई के मध्य के समय में उत्तर पश्चिम भारत के पहाड़ों पर अत्यंत भारी बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। जो ये मौसमी सिस्टम बनेगा उसकी वजह से पूर्वी भारत से जो भारी से अति भारी बारिश का दौर शुरू होगा, वह जुलाई के चौथे सप्ताह के अंतिम दिनों में मध्य भारत और पश्चिम भारत के भी कई इलाकों को प्रभावित कर सकता है, जिसमें गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान के कई इलाके शामिल रह सकते हैं। फिलहाल इस सिस्टम का इसी प्रकार से इंटेंसिटी और ट्रैक दिखाई दे रहा है। आने वाले समय के दौरान अगर इस सिस्टम की इंटेंसिटी और ट्रैक में कोई भी बदलाव होगा तो आपको द वर्ल्ड स्काई वेदर चैनल निश्चित रूप से जानकारी दे देंगे। दक्षिण भारत और उत्तर पूर्वी भारत के क्षेत्रों के बारे में जानकारी दें तो दक्षिण भारत में भी इस समय अवधि के दौरान काफ़ी अच्छी बारिश की गतिविधियां जारी रहेगी। मुंबई से लगाकर महाराष्ट्र के कई इलाकों में बारिश का दौर देखने को मिलेगा। आंध्र प्रदेश के उत्तरी भागों में भारी से अति भारी बारिश की गतिविधियां संभावित है। इसके अलावा तेलंगाना, तमिलनाडु के मध्य पश्चिमी इलाकों के भी कई क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश के दौर रुक रुक कर इस समय अवधि के दौरान आते रहेंगे, जिसकी वजह से वहाँ भी बारिश की गतिविधियों में कोई ज़्यादा खास कमी रहने के चांसेस नहीं दिखाई दे रहे हैं। केरल में भारी बारिश की गतिविधियाँ इस सिस्टम के वजह से जो स्ट्रॉन्ग वेस्टर्ली सर्ज पश्चिम भारत के क्षेत्रों पर टकराएगी, उसकी वजह से देखने को मिल सकती है, जिसके बारे में आपको आगे पूरी तरह से जानकारी दे दी जाएगी। तापमान की स्थिति अगले 5 से 6 दिनों तक उत्तर भारत, मध्य भारत, पूर्वी भारत में सामान्य व कुछ क्षेत्रों में सामान्य से कम रहेगी। 21 से 25 जुलाई के समय में तापमान में कुछ बढ़ोतरी उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों में जब बारिश की गतिविधियों में थोड़ी कमी होगी, उस समय अवधि के दौरान उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में देखने को मिल सकती है। हालांकि कोई ज़्यादा बढ़ोतरी होने के चांसेस नहीं दिखाई दे रहे हैं। अब एक छोटी सी समरी वीडियो के लास्ट में दे देते हैं। तो जिस प्रकार आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ड्यू टू अ वेल मार्क्ड लो प्रेशर एरिया, हैवी रेन्स आर एक्सपेक्टेड ओवर मेनी पार्ट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। अ न्यू लो pressure area will form in Bay of Bengal between 22nd to 24th July. Low pressure in Bay of Bengal may intensify into a depression between 24th to 26th July. 22 से 24 जुलाई के मध्य के समय में जो बंगाल की खाड़ी के उत्तरी मध्य भागों के आसपास लो प्रेशर एरिया का फॉर्मेशन देखने को मिल सकता है, वह 24 से 26 जुलाई के मध्य के समय में इंटेंसिफाई होते हुए एक डिप्रेशन या फिर डीप डिप्रेशन की कैटेगरी का सिस्टम बन सकता है।
मैक्सिमम टेम्परेचर विल रिमेन इन नॉर्मल कैटेगरी ओवर मोस्ट पार्ट्स ऑफ सेंट्रल, ईस्ट एंड नॉर्थ इंडिया। अधिकतम और न्यूनतम तापमान आने वाले 10 से 15 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम भारत, मध्य भारत और पूर्वी भारत के ज़्यादातर भागों में सामान्य व कुछ स्थानों पर सामान्य से कम रहने की संभावना है। देयर विल बी अ फ्लैश फ्लड रिस्क इन पार्ट्स ऑफ ईस्ट, सेंट्रल एंड नॉर्थ वेस्ट इंडिया ड्यूरिंग नेक्स्ट 15 डेज। आने वाले मौसमी सिस्टम की स्थिति को देखते हुए उत्तर पश्चिम भारत, मध्य भारत, पूर्वी भारत के अलग अलग भागों में बाढ़ जैसी परिस्थितियां अगले 15 दिनों के दौरान उत्पन्न हो सकती है। अबव नॉर्मल रेनफॉल इज एक्सपेक्टेड टू हैपन ओवर मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया ड्यूरिंग दिस पीरियड। इस समय अवधि के दौरान देश के कई इलाकों में सामान्य व सामान्य से अधिक बारिश होने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। तो कुछ इस प्रकार आने वाले दिनों के दौरान मौसम रह सकता है। तो फिलहाल अभी की अपडेट के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।